हेलो हाय नमस्ते। और पहला उत्तराखंड ओपनिंग हो, रीओपनिंग हो तो माहौल ही कुछ अलग होता है। तो कल है 1 जुलाई और अपना स्कूल खुल रहा है ना। अपना स्कूल खुल रहा है, लेकिन खुशी सबसे ज़्यादा जिस बात की होती है हमें, कहते हैं ना यार, माहौल तो बच्चों से ही बनता है, यानी कि स्टूडेंट से ही बनता है। क्योंकि जब भीड़ भाड़ निकलती है, एक बगल से निकल रहा होता है, एक बगल से निकल रहा होता है, और हेलो सर, हाय सर, नमस्ते सर, प्रणाम सर, गुड मॉर्निंग सर बोलते हुए निकलते हैं, तो ऐसा लगता है कि हाँ भाई, हम भी रह रहे हैं कहीं बीच में। तो जब लंबा वेकेशन होता है ना, समर वेकेशन, खासकर हमारा स्कूल अब समर वेकेशन के बाद खुल रहा है, तो 45-50 दिन के बाद में जब स्कूल खुलता है, सब अपनी अपनी दुनिया में मस्त हो जाते हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमको शुरुआत के, जब छुट्टी शुरू होती है, तब वेकेशन जब स्टार्ट हो रहा होता है, शुरुआत के 10-12 दिन तो स्कूल की याद आती रहती है, हॉस्टल की याद आती रहती है। और उसके बाद में जो लोग हॉस्टल में रहते हैं, और उसके बाद जब हम रिश्तेदारों के यहाँ जाने लग जाते हैं, जब दोस्तों के साथ खेलने लग जाते हैं, तो वो यादें थोड़ा सा कम होने लगती हैं। लेकिन फिर जब स्कूल रीओपन होने वाला होता है, यानी कि 10-12 दिन से फिर से स्कूल की यादें आने लग जाती हैं। वो दोस्त याद आने लग जाते हैं, वो क्लासमेट्स याद आने लग जाते हैं, वो हॉस्टल मेट्स याद आने लग जाते हैं, टीचर्स का चेहरा भी शायद सामने आने लग जाता है, भाई हमें तो आता था। और उसके बाद में फिर सब कुछ एक एक करके, वो स्कूल की कैंटीन या कॉलेज की कैंटीन, सब कुछ याद आने लग जाता है, खासकर स्कूल डेज। क्योंकि स्कूल एक अलग चीज़ है, कॉलेज में जाने के बाद तो खुल जाते हैं फिर सब। तो होता यह है कि आपने भी मस्तियाँ की होंगी, आपने भी सब कुछ किया होगा। अब जब स्कूल खुल रहा है तो किस तरह का माहौल होता है, आपके दिलों में क्या क्या चलता है, और किस तरह का माहौल होता है आपके मन मस्तिष्क में खासकर। क्योंकि बाहर का तो हमें पता है ना, बाहर का तो हम सब जानते हैं, एक दूसरे को कहने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अंदर जो चल रहा होता है वो ज़रूर बताना। खासकर वो लोग जो अभी 40s में हैं, 50s में हैं, या फिर बहुत पुराने पुराने, यानी कि 80s 90s वाले भी, और साथ ही वो जो नए बच्चे हैं, किसके घर ज़्यादा अच्छा लगा आपको, दादी के घर या नानी के घर, कौन सा दोस्त नया बना आपका, कौन सी चीज़ ऐसी नई आपने देखी या महसूस की या खाई, है ना। क्योंकि मैं जिस स्कूल में हूँ, आदर्श विद्यालय, यानी कि जो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सनस विद विजुअल डिसेबिलिटी, देहरादून राजपुर रोड पर स्थित है। और जब यहाँ की बात होती है तो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, यानी कि साइट नहीं है, लेकिन उसके बाद भी एक गहरा, एक गहरी दृष्टि है, एक मन की जो मन का एहसास है वो है। हम एक दूसरे को महसूस कर लेते हैं, हम एक दूसरे का एहसास ज़िंदा रखते हैं। तो भाई बताना ज़रा आप लोग भी कि किस तरह का माहौल रहा, कैसी रही छुट्टियां, और क्या करते हो आप छुट्टियों में, क्या किया आपने छुट्टियों में। फ़िलहाल इंतज़ार है तो 1 जुलाई की उस सुबह का, जहां कुछ नए चेहरे भी मिलेंगे, क्योंकि आपको पता है हर सेशन में नए एडमिशन्स होते हैं, और ये हर जगह होता है, सिर्फ यही नहीं है, हर जगह का यही हाल है, हर जगह यही चीज़ होती है। कुछ नए एडमिशन्स होते हैं, कुछ नए चेहरे देखने को मिलते हैं, पेरेंट्स जब छोड़ने आते हैं तो कई बच्चे घर जाने की ज़िद करते हैं, ये सारा कुछ देखने को मिलता है। स्टार्टिंग के जो 10-12 दिन होते हैं उसमें बहुत सारी नई चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। अगर हमारे स्कूल की बात करें तो चेंजेस भी आते हैं बहुत, क्योंकि उस बीच जो लंबा वेकेशन होता है, काम होते हैं कई। तो हमारे स्कूल की अगर बात करें तो जैसे एंटर करेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड में जो प्रिंसिपल सर का ऑफिस हुआ करता था, वो अब जो ओरिजिनल प्रिंसिपल सर का ओरिजिनल ऑफिस है, यानी कि सामने जाके जहाँ पर जो ऑफिस है, जो क्लरिकल स्टाफ बैठता है, उसके अंदर जो प्रिंसिपल ऑफिस है वहीं पर हो गया है। और ये जो रूम है, अंदर जाते ही लेफ्ट हैंड साइड में पहला एंटर करते ही मेन बिल्डिंग में स्कूल की, तो वो हो गया है मीटिंग रूम। ऐसा चेंज एक आया है, बाकी तो लगभग सेम ही है। और हाँ, साइंस भी ओपन हो गया, उसका एफिलिएशन हो गया, तो कई सारी चीज़ें इस बार नया होगा, नई देखने को मिलेंगी। लेकिन फ़िलहाल बातें कर रहे हैं छुट्टियों से वापस आने की। कईयों का मन नहीं करता आने का छुट्टी से, ना ना जी, वापस क्यों जाएं, है ना, मन नहीं करता कुछ दिनों तक। कईयों का मन करता है जल्दी चले जाएं। ये सारी चीज़ें जो आपके मनों में चल रही हैं, जो आपके दिलों में चल रही हैं, मन मस्तिष्क में चल रही हैं, बताना ज़रा कमेंट बॉक्स में जाकर। कमेंट में बताना कि कैसी रही छुट्टियाँ, क्या किया छुट्टियों में, और क्यों ज़रूरी हैं ये छुट्टियाँ एक रेगुलर करिकुलम के साथ में, या जॉब के साथ, क्योंकि छुट्टियाँ तो जॉब में भी हैं।
उसके बाद भी हालांकि उतनी लंबी नहीं होती लेकिन लेके तो जाते हैं हम। तो क्या क्यों ज़रूरी हैं छुट्टियाँ और किस तरह से हमें तैयार करती हैं और कैसा हमारे साथ हमारे जीवन में इनका महत्व होता है, ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। और जितने भी नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं खासकर हमारे विद्यालय के, आपका सभी का स्वागत है, पेरेंट्स का स्वागत है हमारी फैमिली में शामिल होने के लिए। सी यू टुमारो इन द मॉर्निंग, 1 जुलाई 2024।